सुशोभित कर दिया, जिससे आज हजारों लोग उनके ज्ञान से, उनके तप से हम लोग सब अपना मनोरथ पूरा कर रहे हैं और अपना उद्धार कर रहे हैं। माता जी ने सन 2018 में उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं उनको दीक्षा लूँगी। वो महाराज जी के पास आई, डॉक्टर ने उनसे मना कर दिया था। महाराज जी के पास आई, महाराज जी ने उनको दीक्षा दी, शुरू में क्षुल्लक दीक्षा दी। आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव, जब कभी दुर्लभता का कथन आता है तो कहा जाता है मनुष्य गति, उसमें भी उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, श्रेष्ठ धर्म और संयम, वो तो सर्वाधिक दुर्लभतम सा प्रतीत होता है। महानुभाव, नारी पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था आजीविका अवस्था है। इससे ऊपर पद नारी के लिए और कोई भी नहीं। आजीविका श्री भव्य नंदिनी माता जी 2 फरवरी 2018 जब संघ में प्रवेश हुआ, उनकी 1 फरवरी की रात्रि में आगरा में आई थी।
रात्रि भरवा रही। संबोधन दिया, हालत देखी, पूज्य गुरुदेव ने देखा और उनकी भावों को समझा। सब उन्होंने अपने मुख से भी कहा कि महाराज जी, मैं तो चाहती हूँ मेरा कल्याण हो। पूज्य गुरुदेव ने पूछा, दीक्षा लेना चाहते हो? उनकी हमेशा से एक बात रही, बस यही कहती थी, मैं तो कुछ नहीं जानती, जैसा आप चाहो। उन्होंने आज तक शायद कोई भी ऐसा बात अपने मुख से नहीं कही। उन्हें जैसा आप ठीक समझो, जैसे आपको मेरी योग्यता दिखाई दे, और शायद इसे ही पूर्ण समर्पण कहते हैं। जहाँ पर अपनी मर्जी लग जाती है, वहाँ पर तो समर्पण में थोड़ी कमी दिखाई देती है। उसका कल्याण होना निश्चित हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु जहाँ पर सब कुछ गुरु के हाथ में छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर तो कल्याण सुनिश्चित ही है। चंडिका दीक्षा उन्होंने वहाँ पर ग्रहण की। निसंदेह उनकी सहनशीलता को हमने उन्हीं क्षणों से और अंतिम क्षण तक देखा। स्वास्थ्य को लेकर के कितनी भी प्रतिकूलताएं रही, कई बार तो ऐसा लगता था कि सारे कर्म का उदय इन्हीं समय में आना है। बीच में स्वास्थ्य प्रारंभ में सही भी हुआ, झांसी के ऊपर नीचे कर भी चल रही थी, बाद में प्रतिकूल हुआ, किंतु धर्म की भावना को उन्हें कभी नहीं छोड़ा। भक्ति पाठ स्वाध्याय हमेशा कहती थी, माता जी हमको जानते नहीं है, आप लोग क्या करते रहते हो, थोड़ा हमें भी बता दो। तो कुछ कुछ चीज़ें याद करने, उस उम्र में भी उन्हें याद करने की एक लगन थी। छोटी सी डायरी पैकेट में बना करके लिख करके दिया, तो सुबह से लेकर शाम तक याद किया करती थी, माता जी सुन लो। उसे याद करती थी, सुनाती थी। पूज्य गुरुदेव से भी कहती थी, गुरु जी महाराज जी, मैं कुछ जानत ना, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, जैसा करना है वैसे बता दें। अब उनकी लैंग्वेज तो हमें बोलने नहीं आ रही, बहुत भोले ढंग से बोलती थी। उन्हें मैं कुछ जानती नहीं हूँ, जैसा करना हो वैसे बता देना, जितना बता दोगे उतना कर लूँगी। उनकी सरलता सहजता आज तक उनकी कोई हठात आग्रह भी नहीं। आपने ये कभी कुछ नहीं कहा जैसे तुम्हारी राजी, मतलब जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हारे लिए अनुकूल है वैसा करो, ऊपर हो जाए कि नीचे हो जाए, जैसे तुम्हारी राजी। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे इसमें अनुकूलता है, इसमें प्रतिकूलता है। और ऐसा नहीं 3 वर्षों में हो सकता है कहीं कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी रही हो, लेकिन उनके मुख से कभी भी शब्द नहीं निकले कि मुझे कोई परेशानी हो रही है। और वात्सल्य उनमें इतना था कि यदि एक हाथ वात्सल्य से हम उनके सिर पर फेरते थे, तो 2 हाथ वो हमारे सिर पर फेरते थे। एक बार हमने तो 2 हाथ रखा, बहुत वात्सल्य। और कहीं यदि किसी कार्यक्रम में या आगे पीछे थोड़ी देर से कमरे में पहुंच पाए, तो पूछती थी, माता जी कहाँ नहीं गई थी, सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। बहुत वात्सल्य, सरलता, सहजता। भैया नृत्य का भी खूब भाव रहता। प्रारंभ में तो कहती, माता जी बैठ जाओ। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, फिर भी अपने हाथ दे देते, बस ऐसे करके। भैया नृत्य का भी उनका खूब भाव रहता। प्रभु दर्शन, अभिषेक, जो भी हाजिरी क्रियाएं से हो पाती थी, वो करने में सदैव तत्पर रहती थी। हमेशा हाथों में माला रहती थी। और कभी भी पूछे, माता जी क्या चल रहा है, लड़ों का तो जाग दिखाती थी, जाग कर रही। कितनी भी श्वास की प्रतिकूलता रही, अभी लास्ट टाइम पर पिछले 1 माह में उनके कहीं शरीर पर घाव भी हुए, और उस घाव को देख करके वास्तव में कहें तो कई लोगों की आंखों में आंसू भी आए, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन भी दिखाई नहीं थी। माता जी से पूछा, माता जी ठीक हो? बस ऐसे से मिला देती थी, हाँ ठीक हो, सब ठीक है। हाँ। और लगभग 2 जनवरी के आसपास, 1-2 जनवरी में रात में हम कश्मीर में जा रहे थे। जाते जाते शाम को पूछा, माता जी जाएं? हमेशा कहती थी हाँ जाओ। उस दिन कह दिया नहीं जाऊँगी। हम बैठ गए, बैठ के बोलती भजन सुनाओ, भजन सुना दो माता
कुछ भजन उन्हें कहा कौन से सुनोगे, तो बोलती है महावीर भगवान के। तो उनको कुछ भजन सुनाए, कुछ भजन सुनाने के बाद बोला चले जाए, बोली नहीं अभी नहीं, और भजन सुनाए। रात में थोड़ा देर हो गई, देर के बाद बोलती है अब रुक जाओ, अब गुरु भक्ति के भजन सुना दो। उसके पश्चात कहती है अब ठीक है अब चले जाओ। महानुभाव 3 वर्ष की साधना, 3 वर्ष में एक महाकाव्य, अभी 2 फरवरी को पूरे 3 वर्ष हो जाते हैं, किंतु उनकी साधना वास्तव में श्लाघनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय रही। और उनकी क्षमता तो वास्तव में आज भी आंख बंद करके यदि हम सोचें तो लगता है कि ऐसी सहनशीलता आज भी हो सकती है। बड़ी विचित्रता या ये कहें कि असंभव सा प्रतीत होता है। यदि कहीं एक फुंसी हो जाए, कहीं थोड़ा सा घाव हो जाए, तो व्यक्ति पूरे दिन ऐसा लगता है बस पूरा कष्ट, सब कुछ अनुभव उसी स्थान पर हो रहा है, और ऐसा लगता है सारे आत्मा के प्रदेश मानो उसी स्थान पर आ गए हों। किंतु उनके शरीर पर इतने घाव, इतनी पीड़ा, इतनी प्रतिकूलता, फिर भी शरीर पर शिकन नहीं, बहुत सौम्य और शांत मुद्रा उनकी हमेशा से रही। और यहाँ तक कि समाधि के पश्चात जो उनके चेहरे का भाव था वो भी बहुत सौम्य था। हम बार बार चेहरा देख रहे थे, ऐसा लग रहा था, आपस में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था चेहरा देखकर जैसे अब बोलेंगी। मुख्यतः से विकृति समाधि के बाद आ जाती है, किंतु कोई विकृति नहीं, ऐसा लग रहा था बस जैसे बोलने के लिए बस तैयार हो। महानुभाव ये तो निश्चित ही है, जो ऐसा उत्कृष्ट समाधि ग्रहण करता है वह निश्चित ही देवगति को प्राप्त करता है। और शीघ्र ही ऐसा आया भी है कि उत्कृष्ट से 2-3 भव और जगत में से 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त करता है। हम भावना पाते हैं कि वे और हम सभी अपने सम्यक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना पाते हैं कि गुरु के चरण कमलों में, उन्हीं के पादों में हमारा भी समाधि मरण हो। शायद एक बात और बता दें, शायद उन्हें ये आभास हो गया था कि हमारा समय निकट है। जब हम लोग शमशाबाद पहुँचे लगभग 27 मार्च के आसपास, तो बहुत स्थिति ऐसी थी, आगरा में स्वास्थ्य प्रतिकूल हुआ, शमशाबाद पहुँचे। शमशाबाद में पहुँच कर कुछ दिनों बाद कहा उन्होंने मुझे घर जाना है, 5-6 उपवास भी किए। तो हमने सोचा घर कुछ सुन करके पता लगा। हमने कहा क्या हुआ माता जी? बोले घर बॉलखेड़ा जाना है। उनकी बॉलखेड़ा की बहुत इच्छा रही और हमें लगा कि शायद बॉलखेड़ा पहले गए चातुर्मास में, इसलिए क्या पता कैसा उनका लगाव था। और कहती भी थी कि समाधि में मेरी वही होगी बॉलखेड़ा में, तो ये भी शायद आभास था। और बॉलखेड़ा में वास्तव में आए और मैंने शरीर का परित्याग किया। नमस्कार, नमस्कार। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य शिवस्मृति जी महाराज जी की समस्त आचार्य शांति ऐसी संख्या में कर रहा हूँ। पूज्य मुनीश कुसुमानंद जी चरणों में वो भी भाव करते हैं। कौन नहीं जानता, उत्पाद के बारे में सब जानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति चाहता है कि मेरा अच्छे कुल में जन्म हो, व्यक्ति चाहता है कि मेरे अच्छे माता पिता के उस रजवीने से मेरा जन्म हो। व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छे स्कूल में जाने वाले, ऐसे स्कूल में जाने के लिए भेजने के जो संस्कार हैं, ऐसे देने वाले माता के परिवार में जन्म हो। बहुत कुछ चाहता है लेकिन करना नहीं चाहता। वह प्राप्त कैसे होगा, इसका उद्देश्य उसको मालूम ही नहीं चल पाता। जन्म को लेकर जीवन जीता तो है, लेकिन मरण को भूलकर जीवन को जीने की कला प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति मरण के दिन को, उस अवसर को याद करके जीवन जीता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है।
कोई भी इस होनी को टाल नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि जीव इसको अनहोनी कहता है। अनहोनी हो गई। क्या ये वास्तव में अनहोनी थी? अनहोनी कभी होती नहीं और होनहार कभी टलती नहीं। यही वक्त ये वाक्य पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से कई बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी वह श्रावक मोह के जाल में फंस जाता है और अपने आप को भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन मरना है। मरण समाधि सु दुर्लभ। ओहो, मरने की कला नाम ना लो। मुझे मरने से डर लगता है। तुम्हारे डरने से वह मरण तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम बहुत पुण्यात्मा हो कि जन्म का समय देख लिया। बहुत पुण्यात्मा हो कि वह बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक पहुंच गए। क्या अब भी चेतने का समय नहीं मिल पाया? उन्हें भी वृद्धावस्था ने घेरा। उन्हें भी वह संसारी मोह माया ने घेरा था। उनका भी विवाह हुआ। अभी भैया जी ने बताया कि 14 वर्ष की मात्र अल्प आयु में उन्होंने संसार मार्ग को अथवा गृहस्थ मार्ग को स्वीकार किया। आज तो 14 साल के बालक को ज्यादा जानकारी नहीं होती। उसको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है और वहां 14 साल की उम्र में परघर भेज दिया। क्या उनके मन में वे भाव संसार मार्ग के इतने प्रबल थे? नहीं। कहीं ना कहीं किंचित उनके हृदय में भी धर्म के प्रति लगाव था और वह अपने घर में जब हाथ से चक्की पीसा करती थी तो पूज्य गुरुदेव बताते थे कि वह कभी स्तुति पढ़ती थी, कभी भजन पढ़ती थी, कभी चालीसा पढ़ती थी और उस धार्मिक शब्दों के साथ उस आटे को पीसा करती थी, गेहूं को पीसा करती थी और उसके बनाए हुए भोजन को अपने जाए संतान को अपने हाथों से लाड प्यार से खिलाती थी। जैसे उस कुंद स्वामी जी मुनिराज की माता ने अपने संतानों को धर्म के संस्कार देकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर ज्ञान योगी आकर भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की धर्म स्नेही पवित्रता श्री जिनेन्द्र भगवान के पावन वे परम पूज्य गुरुदेव की सन्मुख उपस्थित आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव, जब कोई विद्यार्थी वर्ष भर अध्ययन करे, अध्ययन के उपरांत परीक्षा में उपस्थित ना हो तो उसका पूरे वर्ष की मेहनत व्यर्थ चली जाती है। कोई किसान अपने खेत को जोतता रहे, बीज भी डाले, सब कुछ करे, लेकिन जब फसल काटने का नंबर आए उस समय प्रमादी बन जाए तो उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। जिस प्रकार कोई व्यापारी अपनी दुकान में बहुत सारा सामान इकट्ठा करता रहे कि सीजन के आने पर इसको निकाल दे, सामान को बहुत इकट्ठा कर लिया,
लेकिन समय पर सीजन के आने पर वह प्रमादी मन की सोता रहा, दुकान बंद कर दी, तो उसे लाभ नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यदि कोई साधक जीवन भर खूब साधना करे किंतु अंत में उस साधना के साथ को उत्तम समाधि को प्राप्त ना कर सके, तो उसके संपूर्ण जीवन की साधना वर्तमान अनुशासन श्री वर्तमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम समस्त आचार्य सभी यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन पर्वत से गिरती हुई तीव्र वेगगामी नदी की तरह से बहता चला जा रहा है। जैसे किसी ने बाल्टी बांध के रस्सी को बाल्टी से कुएं में छोड़ दिया हो, अंतिम छोर पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सेकंडों में रस्सी और बाल्टी कुएं में चली जाएगी। कोई अपने जीवन के मध्य काल को देख रहा है, जीवन का प्रारंभ सूर्योदय से समझे और जीवन की समाप्ति सूर्यास्त तक। हमारे जीवन का अभी प्रातःकाल का 6 बजे है या 7, 8 या 9, ये बाल्यावस्था में निकल जाते हैं। किशोर अवस्था 9 बजे के बाद 12 बजे माना कि युवावस्था जैसे प्राप्त कर लिया हो, 1 बजे के बाद और 2 बजे तक पूर्ण यौवन, 3 बजे से यौवन ढलना प्रारंभ होता है, प्रौढ़ावस्था, 4-5 बजे तक वृद्धावस्था और 6-7-8 बजे तक ऐसा है मृत्यु काल आ जाता है और काल दिशा आकर के लेती है। चंद सांसों को लेकर के आई है हमारी जिंदगी में। जीवन हमें अपने तरीके से जीना चाहिए, किंतु कई बार ऐसा होता है जब जीवन पूरा निकल जाता है तब याद आता है कि जीवन यदि हम ऐसे जीते तो अच्छा होता, ऐसे जीते तो अच्छा होता, वैसे जीते उन्होंने जैसे जिया तो अच्छा होता। काश ये बोध हमें जीवन के प्रारंभ में प्राप्त हो जाए तो संभव है हम जीवन अच्छा जी सकें। विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठ कर के प्रश्न पत्र को हाथ में लेकर के यदि याद करके सोचता है, यदि मैं वर्ष भर पढ़ाई पहले से कर लेता, इस पुस्तक का ये चैप्टर पढ़ लेता, इस अहम प्रश्न का उत्तर याद कर लेता, तो आज परीक्षा हॉल में फिल्म के डाटा पटिया लिखने होते, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में यथेष्ट उत्तर लिखने में समर्थ हो जाता। महानुभाव, इस प्रकार की वैराग्य और समाधि की पसंद हमें मोह की नींद से जगाने के लिए आती झकझोर देते हैं कि जीवन किस प्रकार से कपूर की तरह से उड़ जाता है। दिखाई तो देता है और देखते देखते कब वह पूरा हो जाता है इसके बारे में हम और आप जान भी नहीं पाते। कदाचित वृद्ध अवस्था तक जिए तब भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो क्या है, अभी जानते ही नहीं। एक महाशय जो संसार की भोग में पड़ा हुआ था, उसकी अंतिम अवस्था देख करके साधनी बंधुओं ने उससे कहा, हाथ जोड़ो, भगवान का नाम ले लो। वो मुट्ठी में खोली, जब उसकी मुट्ठी खोली गई तो
तो मुट्ठी में 2-4 सिक्के, बीड़ी के 2-4 टुकड़े पक रखे थे। कितनी आसक्ति उस व्यक्ति की धन और उस गंदी आदत। जब उसके हाथ जोड़े गए, उसके बाद उसे नाम सुनाया तो कहने लगा, क्या मैं अभी मर रहा हूँ तो मुझे सुना दो। सुनाने वालों ने कहा, जब मर ही जाओगे तो सुनाने से क्या होगा। कंधे पर अर्थी रखी हो तब तो राम नाम सत्य है, अनंत नाम सत्य दुनिया बोलती है, किंतु मुर्दा सुनता नहीं। सुनाना तो तभी सार्थक होता है, और सुनाना तभी सार्थक होता है जब तक श्वास इस घर में है, प्राण वायु आ रही है, जा रही है। भरोसा नहीं श्वास कब हो जाएगी। ऐसा नहीं है संसार में वृद्ध अवस्था में मृत्यु होती है, मृत्यु गर्भ में भी होती है, जन्म की पहले भी होती है, जन्म के बाद भी होती है, कौमार अवस्था में भी होती है, किशोर अवस्था, यौन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में कभी भी होती है। कल कोई सज्जन चर्चा कर रहे थे किसी की मृत्यु के बारे में। अभी शाम को हमसे गुजर के गए, 2 घंटे बाद समाचार आ गया, पिक्चर बस कोई उधर अमुक व्यक्ति प्रातःकाल में मंदिर में पूजा करते हुए मिले, दोपहर में समाचार है आप चलिए। एक सज्जन आज ही कह रहे थे कि शाम को तो ठीक ठाक थी, फिर तो साइलेंट अटैक ऐसा पड़ा प्रातःकाल, वह मंदिर जाने पहुँच भी नहीं पाए, 6 बजे शरीर में हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज मौत इतनी सस्ती हो गई है कि जागरूक से जागरूक व्यक्ति भी अपनी मृत्यु का एहसास नहीं कर पाते। कब सांस पूरी हो जाएगी कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें प्रति क्षण जागरूक होना जरूरी है। मृत्यु को भांप करके मृत्यु से लड़ने के लिए तैयार करें। शायद आज का भगवती माता जी को अपनी मृत्यु का आभास हुआ। लगभग 5-6 महीने पहले संसार ने उन्होंने संकेत किया कि अब हमारा जीवन चलना नहीं है, हमें जब उस नाम से बहुत बड़ा हुई तो वहीं पर हमारी शांति हो जाएगी। जब कोरोना का समय चल रहा था, अप्रैल का महीना था, हमने कहा जो जैसा जब होगा जहाँ होगा सब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब उस आकर के लगभग विगत 1 महीने से उनकी शादी को प्राप्त हुई। 5-7 दिन से बाहर आदि ने कम किया, यानी अन्न छोड़ दिया, पेय नीति। उसके बाद उसे लगाते हुए आधी कटोरी पानी 2-3-4 दिन तक किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने 3 जनवरी को प्रातः का स्पष्ट मना कर दिया कि अब कुछ नहीं लेना है। हम भी पहुँचे बुलाया तो माता जी कुछ ले नहीं गई। हम गए, उनसे आग्रह किया, बिल्कुल अभी हमसे लिखना नहीं लेना है, तो बिल्कुल हमने स्पष्ट माता का कटोरी रखती कि नहीं अब कुछ नहीं लेना है। और उन्होंने त्याग कर दिया। 3 तारीख को संध्या काल में अचानक साथ अद्भुत रहती है। दिनभर कार्यक्रम रात मुस्लिम मंदिर में शाम को जब पहुँचे, सभी साधु संत पहुँचे, उस समय स्थिति ऐसी लग रही थी कि जैसे कुछ नहीं हम चली जाएंगी, किंतु वो जागरूक और फिर आकर दीक्षा की उन्होंने प्रार्थना की। 9:35 पर आकर दीक्षा को संपन्न 10:24 पर उन्होंने यम से निकला और बोले और तुम्हारे प्रति हम समस्त जीवन से क्षमा भाव सबको क्षमा किया। समस्त परिचय का शरीर पर जो साड़ी है उसके अलावा समस्त परिचय का त्याग कर दिया और सबसे विरक्त होकर के निस्संदेह उन्होंने अपने चित्त को अनंत शब्दों के ध्यान में ला करके अपनी जीवन यात्रा को पूरा किया। महान इस प्रकार की जीवन यात्रा पूरा करने वाले पुरुष या संसार में बहुत कम होते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा संपन्न की, निश्चित अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणादायी है, प्रशंसनीय सराहनीय है। हम इस अवसर पर उन्हें शब्दों की भावांजलि प्रस्तुत करते हैं कि उस आत्मा ने हमारे शायद निगोद में अनादिकाल से बहुत समय व्यतीत किया। उस निगोद की अवस्था से निकल करके हमारी अपनी सबकी आत्मा ने, उनकी आत्मा ने भी संसार की व्यवहार राशि में अनंत बार मिले छोड़े। उसके बाद इस भवकीय विषय से क्या शब्द में कह रहे हैं कि व्यस्त जीवन की बात थी। ठीक है, कोई ऐसा संयोग था कि उनके माध्यम से शरीर का जन्म होना था और शरीर को न केवल जन्म दिया, निस्संदेह जैसा आपको उन्होंने कहा कि संस्कार भी कैसे दिए होंगे।
जब घर में धारण किया हुआ तो कोई ऐसी भावना नहीं होगी कि आने वाली संतान, आने वाला जीव पुण्यात्मा हो, सुपर कल्याण निर्मित होगी। जैसे कि अन्य महापुरुषों की माँ भावना होती है, आचार्य शास्त्र के महाराज की माँ या अन्य की माँ के बारे में आता है, तो उस जीव में कोई ऐसी भावना नहीं होगी जिससे कि हम वहाँ पर उनके गर्भ से जन्म लेकर के उनकी संस्कारों को लेकर के इस मोक्ष मार्ग पर आ सके। उस जीव के प्रति गृह जीवन की अपेक्षा से भी हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं तो उस जीव ने न केवल घर में धारण करके जन्म दिया, अपितु संस्कारों की शुरुआत भी दी, तो इस संस्कार के कारण हम मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। उसके उपरांत उन्होंने साधना काल में हमारे पास कई बार आना जाना रहा। वर्ष में लगभग 1 बार 2 बार ऐसे आती थी और उनका भाव हमेशा कल्याण का रहा। और 2005 में दुर्घटना के और अभी आपने सुना 2010 में धार्मिक दीक्षा प्रतीक्षा से आगे बढ़ेंगी। और एक बार जो सभी की बंदरशे कर के आई तो सबसे बड़ी बात ये थी कि शांति, समता और स्वयं शक्ति उनकी निस्संदेह अचिंत्य थी। ये हम सब अनुभव करते हैं कि समता भाव लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि में आदर्श की प्रति हो जाती है, सहनशीलता बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा भी भाव होता है तो शत्रुता चीख निकल जाती है, आँख में आंसू आ जाती है, किंतु समता भाव बड़ा मुश्किल, सहनशीलता मुश्किल। और कितने भी प्रतिकूल युद्ध मिले, चित्त में शांति बनी रहना बड़ा मुश्किल है। ये सब उनके जीवन में देखने को प्राप्त हुआ और उन्होंने इन 3-4-5 गुणों के माध्यम से ही अपनी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर किया, उत्तम शांति को प्राप्त किया। हम भी भावना रखते हैं कि वे इस भव में धर्म के संस्कारों से भरपूर रही। जिस भव को प्राप्त किया है देवाधिपति को, वहाँ पर भी धर्म के संस्कार छोड़े नहीं, तीर्थंकर आदि के समक्ष में जाकर के पुण्य का संचय करते हुए स्त्री प्रलय का परिच्छेद करते, पुरुष अवस्था प्राप्त कर, संयम धारण कर, अल्प भवों में मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी हम उस भव्य आत्मा के प्रति, उस जीव के प्रति भावना बनाते हैं। फिर वे भव्य आत्मा सिद्धार्थ में पहुँचे, हम और आप सभी भी फिर सिद्धार्थ में पहुँच करके भव्य में भक्त सब मिल जाएगी। भव्य कभी बिछोड़ता नहीं है, और भव्य का बार बार अंत होता है कि साथ हमेशा रहता नहीं है। हम मानते हैं आप हम सब भक्त हैं। आज भी तो कल क्रम से सिद्धार्थ की यात्रा है। हम सब पथिक हैं, राहगीर हैं। कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है, कोई भी थक जाता है, बैठ जाता है, फिर आगे अगले पड़ाव पर जाते हैं, फिर कभी आगे पीछे हो जाते हैं। किंतु जितने भी भक्त हैं वे सभी नियम से मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे। हम ये भावना पाते हैं कि आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार अपने पुण्य को समृद्ध करते हुए मोक्ष मार्ग के पथे बने और मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी भावना पाते हुए हम आप सबके बार बड़ी आशीर्वाद देते हैं। उस दिवंगत आत्मा के लिए भी हम ये भावना पाते हैं कि वह अल्प समय में अपनी आत्मा की परम सत्ता, शुद्ध सत्ता, विशुद्ध सत्ता, शुद्ध अवस्था को प्राप्त करें और अपनी शब्द सत्ता को ग्रहण देंगे। ओम शांति। श्री शांति पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री देवेंद्र महाराज की, विश्व धर्म की, समस्त आचार्य सभी की अभिनंदन कर रहा हूँ। पाद परीक्षण के लिए श्री नीरज जी जनवाणी जिला से सांपला आए और पूज्य आचार्य गुरुदेव के पाद परीक्षण करने का सौभाग्य प्राप्त करें।